Hello, good morning, friend. Myself Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Today, we are going to continue chapter number 14 factorization. और factorization के अंदर हम देखने जा रहे हैं factorization by regrouping terms. Look at the expression 2xy plus 2y plus 3x plus 3. You will notice that the first two terms have common factor 2 and y, and the last two terms have the common factor 3. But there is no single factor common to all the terms. How shall we proceed? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया सबसे पहले दो टर्म्स हैं 2xy प्लस 2y, जिसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2, और लास्ट टू टर्म्स हैं 3x प्लस 3y, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है 3. लेकिन चारों टर्म्स में कॉमन हो ऐसी कोई बात नहीं है. किस तरह से हम यहाँ पर प्रोसेस करेंगे? सो लेट्स राइट 2xy प्लस 2y इन द फैक्टर्स फॉर्म. सो 2xy प्लस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y. यहाँ पर आगे हम स्टेप करेंगे 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 1. ओके, देयरफॉर 2y यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है. सो फर्स्ट ब्रैकेट में 2y मल्टीप्लाई x प्लस सेकंड ब्रैकेट में 2y मल्टीप्लाई 1. अब 2y को कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 1. सिमिलरली इसी तरह से लास्ट टू टर्म्स के लिए 3x प्लस 3 हम राइट करेंगे 3 मल्टीप्लाई x प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई बाय 1. अब 3 कॉमन निकालते हुए फैक्टर मिलेगा x प्लस 1. So therefore 3 into bracket x plus 1. Hence 2xy plus 2y plus 3x plus 3 is equal to 2y into bracket x plus 1 plus 3 into bracket x plus y. Observe now, we have a common factor x plus 1 in both the terms of the right hand side, and combining the two terms 2xy plus 2y plus 3x plus 3 is equal to 2y into bracket x plus 1 plus 3 into bracket x plus 1. So therefore x plus 1 into 2y plus 3. The expression 2xy plus 2y plus 3x plus 3 is now in the form of the product of the factors, and its factors are x plus 1 and 2y plus 3. Note these factors are irreducible. यहाँ पर एक नोट भी आप देख रहे हैं, वी नीड टू शो 1 एज द फैक्टर हियर बिकॉज द 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स. चलिए एक और बात समझने जा रहे हैं. व्हाट इज रीग्रुपिंग? रीग्रुपिंग क्या है? रीअरेंजमेंट क्या है? सपोज द अबोव एक्सप्रेशन वॉज गिवन एज 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x. then it will not be easy to see the factorization. Rearranging the expression as 2xy plus 2y plus 3x plus 3 allows to form group 2xy plus 2y and 3x plus 3, leading to factorization, and this is regrouping. कभी कभी टर्म्स इस तरह से रेंडमली दिए गए होते हैं कि जिसके बीच में ग्रुपिंग करते हुए डायरेक्टली फैक्टराइज करना या फिर कॉमन फैक्टर निकालना मुश्किल होता है. लेकिन टर्म्स को विद द साइन रीअरेंज करने के बाद हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालने की मेथड का इजीली यूज़ कर सकते हैं. और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमें रेंडमली टर्म्स दिए थे 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x, इसको हमने रेंडमली थे वहाँ से हमने अरेंज किया. किस तरह से अरेंज किया? तो जिसमें दो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में थे ऐसे दो टर्म्स को हमने साथ लगाया, जिसमें 3 न्यूमेरिकल्स फॉर्म में था ऐसे दो टर्म्स को साथ लगाया और फिर इसे अरेंज किया. तो इस तरह से रीअरेंज करना मतलब कि रीग्रुपिंग करना होता है. रीग्रुपिंग में बी पॉसिबल इन मोर देन वन वेज.
यहाँ पर जो रीग्रुपिंग किया है हमने, वो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने नंबर के हिसाब से एक्सप्रेशन को रीग्रुपिंग किया। इसके अलावा आप चाहते तो वेरिएबल के हिसाब से भी कर सकते थे, जैसे कि एक्स वाले टर्म्स को एक्स वाले टर्म्स के साथ जोड़कर, और अदर टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स हैं इससे दूसरी पेयर बनाकर भी हम कर सकते थे। तो यहाँ पर अलग अलग वे से इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2xy+3x+2y+3 जो अभी मैंने कहा वो। This will also lead to the factors, and let's try. So 2xy plus 3x plus 2y plus 3 is equal to 2 multiply x multiply y plus 3 multiply x plus 2 multiply y plus 3। पहली जो है दो टर्म्स, इसमें से हम x को कॉमन निकालेंगे तो 2y+3 मिलेगा, और दूसरे में कुछ कॉमन नहीं है तो वहाँ पर हम 1 कॉमन फैक्टर लेंगे, तो दूसरे में भी हमें ब्रैकेट में मिलेगा 2y+3। अब दोनों जगह पर हमने जो लीडिंग पेयर्स बनाए थे टू टर्म्स के, उस दोनों में हमें कॉमन ब्रैकेट मिल रहा है 2y+3। सो 2y+3 इज कॉल्ड द फर्स्ट कॉमन फैक्टर, और जो रिमेनिंग्स हैं उसे हम दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे x+1 को। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दो फैक्टर्स मिलेंगे 2y+3 एंड x+1। द फैक्टर्स आर द सेम एज दे हैव टू बी, ऑल्दो दे अपियर इन द डिफरेंट ऑर्डर्स। तो यहाँ पर एक मज़ेदार बात ये याद रखनी है कि रीग्रुपिंग करने का मतलब होता है कॉमन फैक्टर निकालना आसान करना, और इसके लिए जब हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज होता है, और ये अलग अलग तरीके से पॉसिबल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। एग्जाम्पल नंबर 3, फैक्टराइज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। सबसे पहले चेक इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर अमोंग ऑल द टर्म्स। देयर इज नन। देखिए, सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर पेयर बनाते हुए दो दो टर्म्स की कोई कॉमन फैक्टर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि चारों टर्म्स में कोई कॉमन है तो नहीं है। ओके, थिंक द ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग की कोशिश कीजिए। नोटिस द फर्स्ट टू टर्म्स हैव द कॉमन फैक्टर, या यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिलेगा 2 3 6, 2 2 4, और दोनों के पास y भी है, सो 2y इज द कॉमन फैक्टर। So therefore 6xy minus 4y is equal to 2y the common factor into bracket 3x minus 2. What about the last two terms? Observe there. If you change their order and write minus 9x plus 6, the factors 3x minus 2 will common out. So therefore minus 9x plus 6 equal to minus 3 is the common factor, and therefore we get 3x minus 2 into the bracket. So finally we get minus 3 into 3x minus 2. Now step number 3, putting a and b together, and therefore finally we get 6xy minus 4y plus 6 minus 9x is equal to 6xy minus 4y minus 9x plus 6 equal to 2y into bracket 3x minus 2 and minus 3 into bracket 3x minus 2. Now 3x minus 2 is the common both the grouping, so therefore 3x minus 2 into the second bracket 2y minus 3 are the remaining terms. So the factor of 6xy minus 4y plus 6 minus 9x are 3x minus 2 and 2y minus 3. तो ये था हमारा सेकंड एक्सप्लेनिंग वीडियो लेसन फैक्टराइजेशन को लेकर। अब बारी है आपके सामने एक्सरसाइज 14.1 को सोल्व करने की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सरसाइज 14.1 है उस 14.1 एक्सरसाइज रिलेटेड हमने आपके साथ तीन बातें शेयर की। सबसे पहली बात ये कि कॉमन फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से इससे कॉमन निकालते हैं। दूसरी बात हमने आपके सामने जो एक्सप्लेन की वो थी रीग्रुपिंग के बारे में, और साथ में हमने अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस को लेते हुए किस तरह से आपको ग्रुप बनाना है उस बात को, और इसके बाद रीग्रुपिंग की डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों वीडियो आपने अच्छी तरह देखे, सुने और समझे होंगे, और जो एक्सरसाइज हम आपको होमवर्क एज अ होमवर्क दे रहे हैं ये इसे आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम आपके सामने 14.1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ वापस प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय।